लग्जरी कारें, आलीशान घर, दुनिया घूमने की आज़ादी और बहुत सारा पैसा, ये हम सबको चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो हम 20 से 30 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं उसमें ये सब पॉसिबल है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। आखिर क्यों अमीर और ज़्यादा अमीर बनता जा रहा है और गरीब और ज़्यादा गरीब? आखिर ऐसा क्यों है कि हमें एक कर्जा चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लेना पड़ता है और हम और ज़्यादा कर्जे में चले जाते हैं? जहां एक और भारत में गौतम अडानी की एक दिन की इनकम 1600 करोड़ है, वहीं भारत में एवरेज आदमी की इनकम मात्र 255 रुपए से 272 रुपए है। आखिर ऐसा क्यों है? तो आइए इस वीडियो में हम 3 ऐसे चौंकाने वाले सच से पर्दाफाश करेंगे जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाओगे। तो सीट बेल्ट लगा लीजिए और अपनी कुर्सी की पेटी कसकर पकड़ लीजिए, क्योंकि आगे के 10 मिनट आपके होश उड़ाने वाले हैं। तो पहला रीजन है लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। एजुकेशन कितनी जरूरी है ये हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपके स्कूल की या कॉलेज की पढ़ाई पर्याप्त है आपको अमीर बनाने के लिए? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब बिल्कुल आसान है। ये दुनिया के फाइनेंशियल लॉज को गहराई से समझने और उनके अनुसार काम करने की क्षमता है। यह एक आत्मनिर्भरता और शास्त्र के क्षेत्र में अपने ज्ञान को सुधारने और सीखने की क्षमता है। यह अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाने की इच्छा है तथा किसी भी जगह निवेश करने या फायदेमंद लोन लेने के लिए आपके अंदर के डर को दूर करती है। वास्तव में फाइनेंशियल लिटरेसी में बड़ी संख्या में घटक होते हैं जो आपको आपके पैसे को मैनेज करना सिखाते हैं तथा आपके पैसों से पैसिव इनकम कैसे कमाई जाती है उसमें आपकी मदद करते हैं। मैं आपके सामने दुनिया के सबसे अमीर आदमियों का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप मुझे बताना कि इन सब में कॉमन क्या है। बिल गेट्स, को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट; मार्क जुकरबर्ग, को फाउंडर ऑफ फेसबुक; गौतम अडानी, फाउंडर ऑफ अडानी ग्रुप; मुकेश अंबानी, फाउंडर ऑफ रिलायंस ग्रुप। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हो, ये ना कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। हाँ बेशक वो तो है, लेकिन इनमें एक चीज और कॉमन है। वो क्या है? ये सब उस ट्रैप को तोड़ने में सफल रहे जिसमें 96% लोग पूरी जिंदगी भर फंसे रहते हैं और कभी बाहर नहीं निकल पाते। वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। और मैं आपको यहाँ कुछ बुक सजेस्ट कर रहा हूँ जिन्हें पढ़कर आप अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। पहली बुक है रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। दूसरी बुक है टोनी रॉबिन्स की मनी द मास्टर गेम। तीसरी बुक है स्कॉट पेपे की द बेयरफुट इन्वेस्टर। चौथी बुक है कार्ल रिचर्ड की द वन पेज फाइनेंशियल प्लान। पांचवी बुक है बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये वो कुछ किताबें हैं जिन्हें पढ़कर आप अपनी फाइनेंशियल आज़ादी की शुरुआत कर सकते हो। यह था पहला रीजन। अब बात करते हैं दूसरे रीजन की, वो है द एजुकेशन ट्रैप। आपको एक बार ये वीडियो देखना चाहिए। What do you think इंडियन एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉज क्या है? मार्क्स है, सिर्फ मार्क्स के ऊपर चलता है। यू राइट द एग्जाम, यू स्कोर मार्क्स। सो मार्क्स स्कोर करने में वन थिंग इज यू राइट द एग्जाम एंड मग अप। देयर इज नो एप्लीकेशन नॉलेज, इट्स ओनली थ्योरी। जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। उसके बाद भी रिसर्च एंड इनोवेशन में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे। भारत के एजुकेशन सिस्टम में 2 कमी है, ना एजुकेशन है ना सिस्टम। आपको क्या लगता है, क्या एक दिन में हो गया या हमें इसके लिए जन्म से तैयार किया गया है? हकीकत तो यह है मेरे दोस्त कि जब हम समझदार होते हैं उसी वक्त से हमें नंबर के जाल में डाल दिया जाता है और रोज किसी ना किसी तरीके से बोल बोल कर हमारे जहन में ये बात फिक्स कर दी जाती है कि जितने अच्छे नंबर लाओगे उतनी अच्छी नौकरी पाओगे, और एक बार जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी फिर तुम पूरी जिंदगी ऐसे जीना। लेकिन आपको क्या लगता है ये सच है? क्या ही फर्क पड़ता है? दुनिया के 99.6% लोग इसे ही सच मानते हैं या इसे सच मानने को मजबूर है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि हमें स्कूल में कभी नहीं पढ़ाया गया कि नौकरी के अलावा भी पैसा कैसे कमाया जाता है। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्या आपको आपकी स्कूल में या आपके कॉलेज में ये पढ़ाया गया है? पहला है हाउ टू सेल ए प्रोडक्ट, हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू ग्रो योर बिजनेस, हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस, लीडरशिप स्किल, मनी मैनेजमेंट, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, हाउ टू राइट ए बुक। ऐसे हजारों बिजनेस आइडिया और स्किल्स हैं जिन्हें आप सीखकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। लेकिन क्या आपको इनमें से एक भी स्किल आपकी स्कूल या कॉलेज में सिखाया गया है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। वहाँ आपको सिर्फ एक ही ट्रैप में फंसाया गया है कि अगर आप अच्छे नंबर लाओगे तो आपकी एक अच्छी नौकरी लगेगी जिसमें आपको अच्छे पैसे मिलेंगे, और जब आपकी अच्छी नौकरी लग जाएगी तो तुम्हारी जिंदगी सेट है। और इसी नौकरी के चक्कर में लाखों लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, क्योंकि नौकरी तो कम है और उसे पाने वाले ज़्यादा। और अगर कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी लग भी जाती है, वो सरकारी हो या प्राइवेट, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद स्टार्ट होता है एक और ट्रैप, वो है द रेट रेस मेंटेलिटी। और यही हमारा तीसरा रीजन है। तो तीसरा रीजन है द रेट रेस मेंटेलिटी। अभी हाल ही में यूपी में पियोन की भर्ती हुई जिसमें लगभग 93,000 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा,
लेकिन ये तो कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि उसमें से 3700 फार्म भरने वाले स्टूडेंट पीएचडी होल्डर थे। ये अपने देश की रोजगार की हालत है कि एक आदमी जिसने पीएचडी कर ली लेकिन वो पियोन का फार्म भरने के लिए मजबूर है। वही एक और एग्जांपल देखो, अभी राजस्थान में क्लर्क की भर्ती हुई थी। आपको पता है उसमें कितने फॉर्म भरे गए थे? लगभग 19 लाख। और ये भर्ती थी मात्र 12,000 पदों की, और ये भर्ती मात्र 12th पास की थी। अब आपको क्या लगता है, जब 19 लाख लोगों ने फार्म भरा है तो ये कितना हाई कंपटीशन होगा और नौकरी मिलेगी मात्र 12,000 को। चलो इस रेट रेस मेंटेलिटी को अच्छे से समझते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में इसे बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके 2 पिता हैं। एक पिता जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी पैसों की तंगी है, जिन्हें रॉबर्ट पुअर डैड कहते हैं। वही रॉबर्ट के दूसरे पिता उनके दोस्त माइक के पिता हैं, जो 8वीं कक्षा पढ़े हैं लेकिन एक सफल बिजनेसमैन है। रॉबर्ट कियोसाकी शुरू में दोनों ही विचारधाराओं के बीच में पले बढ़े हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के पुअर डैड कहते हैं कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें एक अच्छी कंपनी में एक अच्छी नौकरी मिल जाए। वहीं रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड कहते हैं कि इतनी मेहनत से पढ़ो ताकि तुम एक दिन एक अच्छी कंपनी के मालिक बन जाओ। वहीं रॉबर्ट के पुअर डैड कहते हैं कि मैं अमीर इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि मुझे बाल बच्चे पालने थे। वहीं रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि मुझे अमीर इसलिए बनना था क्योंकि मुझे मेरे बाल बच्चे पालने थे, मुझे उनकी परवरिश अच्छे से करनी थी। देखा आपने, रॉबर्ट के दोनों पिताओं की सोच में कितना अंतर है। एक पिता उन्हें नौकरी करने के लिए कह रहे हैं, वहीं दूसरे पिता उन्हें बिजनेस करने को या दूसरे रास्ते खोजने को कह रहे हैं पैसा कमाने के लिए। रॉबर्ट कियोसाकी आगे रेट रेस मेंटेलिटी को एक बेहतरीन एग्जाम्पल से समझाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि एक औसत रूप से कड़ी मेहनत करने वाले आदमी को देखो, आपको उसमें एक पैटर्न दिखेगा। रॉबर्ट कहते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं। बच्चा स्कूल जाता है, अच्छे नंबर लाता है, उसका एडमिशन कॉलेज में करा दिया जाता है। जब बच्चा कॉलेज पूरी कर लेता है तो बहुत मेहनत करने के बाद उसे एक आसान सी और एक सुरक्षित नौकरी मिल जाती है। जैसे ही बच्चा नौकरी लगता है उसके पास बैंक से ऑफर आने लगते हैं लोन के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए। वो अपने ऑफिस आने जाने के लिए एक बाइक ले लेता है, वो भी लोन पर। अब वो महीने में 5-10 दिन घूमने में गुजारता है। अब उसका जीने का तरीका थोड़ा अच्छा हो गया है। थोड़े दिन बाद उसके घर वाले उसकी शादी कर देते हैं और उसका जीवन और अच्छे से चलने लग जाता है। वो नौकरी करते हैं और जब नौकरी से टाइम मिलता है तो घूमने चले जाते हैं। अब अपने लिए वो घर खरीदते हैं, इसके लिए वो हाउस लोन लेते हैं। अब घर तो हो ही गया, अब ऑफिस जाने के लिए उन्हें गाड़ी भी चाहिए तो वो कार लोन और लेते हैं और एक गाड़ी खरीदते हैं। कुछ ही दिनों बाद उन्हें एक बच्चा होता है, थोड़े दिनों बाद उन्हें एक और बच्चा हो जाता है, फिर दोनों स्कूल जाने लगते हैं। अब वो जिस घर में रह रहे हैं वो घर उन्हें छोटा लगने लगता है। अब उन्हें एक और बड़ा घर चाहिए और उसके लिए उन्हें पैसा चाहिए तो वो एक और नौकरी करते हैं, एक और लोन लेते हैं और एक और बड़ा घर खरीदते हैं। ये दंपति पूरी जिंदगी इसी चूहा दौड़ में निकाल देते हैं, लोन में निकाल देते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात देखो, ये दंपति अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो ताकि तुम्हारी एक अच्छी कंपनी में अच्छी नौकरी लग सके। वो पैसे के बारे में ना तो पूरी ज़िंदगी खुद सीखते हैं और ना ही अपने बच्चों को सिखाते हैं। वो पूरी ज़िंदगी चूहा दौड़ में निकाल देते हैं और इसे ही रेट रेस मेंटेलिटी कहते हैं। और आज 99.6% लोग इसी मेंटेलिटी के शिकार हैं। जिसने इसे समझ लिया वो इससे बाहर निकल गया और जिसने इसे नहीं समझा वो पूरी ज़िंदगी इसी में निकाल देता है। गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, वही अमीर लोगों के लिए पैसा काम करता है। तो सीखो कि आखिर पैसा कमाया कैसे जाता है और पैसे से काम कैसे करवाया जाता है। ये थे वो 3 मेजर रीजन जिनके कारण 99.6% लोग गरीब ही रहते हैं और कभी इससे बाहर नहीं निकल पाते। अब ये डिसाइड आपको करना है कि आपको गरीब मरना है या अमीर। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीक एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।